नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। आपकी डिग्री, आपका आईफोन, आपके इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स, आपकी वो नौकरी जिसे दिखाकर आप रिश्तेदारों में रौब जमाते हैं, सब कचरा है। हाँ, आपने सही सुना, कचरा। एक सजाया हुआ चमकीला कचरा। क्योंकि रात को 2 बजे जब नींद नहीं आती, जब छाती में एक अजीब सी बेचैनी उठती है, जब लगता है कि सब कुछ पाकर भी कुछ खाली है, तब आपकी डिग्री आपके काम नहीं आती। तब आपका आईफोन आपको सुकून नहीं देता। तब वो 10,000 फॉलोअर्स आपकी आत्मा का अकेलापन नहीं भरते। आप जानते हैं ये खोखलापन क्यों है? क्योंकि आप श्वेत केतु बन गए हैं। कौन श्वेत केतु? आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। मैं आपको आपका आईना दिखाने आया हूं। उपनिषदों से निकालकर, ओशो की वाणी से छानकर, एक ऐसा आईना जो शायद आपको तोड़ देगा या शायद आपको बना देगा। यह कहानी है उस ज्ञान की जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। यह कहानी है उस आनंद की जो छीनने से भी नहीं छिनता। और यह कहानी आपकी है। तो अगर हिम्मत है तो अगले 20 मिनट के लिए अपना फोन, अपनी दुनिया, अपना दिमाग सब बंद कर दीजिए और चलिए उस जंगल में चलते हैं जहां आपका सच आपका इंतजार कर रहा है। यह कहानी है उपनिषदों की गहराइयों से। एक लड़का था, श्वेत केतु, आज के जमाने का ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके पिता उद्दालक आरुणि एक महान आर्षि थे। उन्होंने अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन के लिए गुरुकुल भेजा। जैसे आज माँ बाप अपने बच्चों को आईआईटी, आईआईएम या हार्वर्ड भेजते हैं, वैसे ही श्वेत केतु का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह था। जो सुनता, जो पढ़ता, सब स्कैन होकर उसके दिमाग में स्टोर हो जाता। वेद, शास्त्र, तर्क, गणित, विज्ञान, उसने सब कुछ घोलकर पी लिया। 12 साल में वो एक चलता फिरता गूगल बन गया था। गुरुकुल में उसकी विद्वत्ता के चर्चे थे। बड़े बड़े विद्वान उससे बहस करने से कतराते थे। वो अब सिर्फ श्वेत केतु नहीं था, वो पंडित श्वेत केतु था। एक दिन गुरु ने कहा, श्वेत केतु, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम घर लौट सकते हो। ये शब्द श्वेत केतु के कानों में किसी जीत के संगीत की तरह बजे। उसके सीने में गर्व का एक तूफान उठा। उसकी चाल बदल गई, गर्दन अकड़ गई, आंखों में एक अहंकार की चमक आ गई। वो सोच रहा था, अब मैं पूरा हो गया। जो गुरु जानते हैं वो मैं जानता हूं। अब जानने को बचा ही क्या है। वो अपने गांव की तरफ चला। हर कदम में एक ऐलान था, देखो एक ज्ञानी लौट रहा है। गांव के बाहर नदी के किनारे उसके पिता उसे लेने आए थे। दूर से ही पिता ने अपने बेटे की चाल देखी, उसकी तनी हुई गर्दन देखी, उसके चेहरे पर तैरता हुआ अहंकार देखा और उनका दिल बैठ गया। वो समझ गए, बेटा ज्ञान से नहीं, जानकारी से भरकर लौटा है। बेटा विनम्र नहीं, अहंकारी होकर लौटा है। असली ज्ञान तो इंसान को झुकाता है, जैसे फलों से लदी हुई डाल झुक जाती है। पर यह डाल तो अकड़ी हुई थी। पिता का मन निराशा से भर गया। घर पहुंचकर श्वेत केतु ने देखा कि पिता के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वो उदास हैं, शांत हैं। उसे अजीब लगा। उसने पूछा, पिताजी, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? मैं सब कुछ सीख कर लौटा हूं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। क्या मुझसे कोई भूल हो गई? पिता ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने श्वेत केतु की आंखों में झांका और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने श्वेत केतु के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। पिता ने शांत लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुमने अपने गुरु से वो जान लिया है जिसे एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुमने वो सीख लिया है जिसे सीख लेने के बाद जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा शेष नहीं रहती? क्या तुम्हें वो सिखाया गया है बेटा जो किसी को सिखाया नहीं जा सकता? श्वेत केतु सन्न रह गया। ये कैसे सवाल थे? वो हकलाते हुए बोला, जो भी सिखाया जा सकता था मुझे सिखाया गया है। वेद, पुराण, शास्त्र, सब कुछ। और जो मुझे आता है वो मैं किसी और को भी सिखा सकता हूं। पिता ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम कुछ भी नहीं सीख कर आए। तुम खाली लौटे हो। तुम्हारा पात्र जानकारी से भरा है, ज्ञान से नहीं। वापस जाओ, अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ना और उनसे कहना, मुझे वो सिखाइए जो सिखाया नहीं जा सकता। श्वेत केतु तिलमिला उठा। यह अपमान था, लेकिन पिता की आंखों में जो गहराई थी, जो सत्य था, उसे वो काट नहीं सका। उसके मन में जबरदस्त तूफान चल रहा था। जो सिखाया ही नहीं जा सकता उसे कोई गुरु कैसे सिखाएगा?
ये कैसी पहेली है? लेकिन पिता की आज्ञा थी। टूटा हुआ मन, बिखरा हुआ अहंकार लेकर वो वापस गुरुकुल की ओर लौटा। गुरुकुल पहुंचकर वो सीधा अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पिता ने मुझे वापस भेजा है। वो कहते हैं कि मैं खाली लौटा हूं। वो कहते हैं कि मुझे आपसे वो सीखना है जो सिखाया नहीं जा सकता। कृपा करके मुझे वो ज्ञान दीजिए। गुरु मुस्कुराए, एक रहस्यमयी मुस्कान, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने श्वेत केतु को उठाकर गले से लगाया और कहा, हाँ, तुम्हारे पिता ने सच कहा है। असली ज्ञान वही है जो सिखाया नहीं जा सकता। उसे शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। उसे किताबों में नहीं लिखा जा सकता। उसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। उसे बस जिया जा सकता है। उसे अनुभव किया जा सकता है। तो मैं क्या करूं गुरुदेव? श्वेत केतु ने मासूमियत से पूछा। अब गुरु ने जो कहा वो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। गुरु ने कहा, आश्रम में 400 गायें हैं, इन्हें ले लो और जंगल में चले जाओ। तब तक मत लौटना जब तक ये 400 की संख्या बढ़कर 1000 ना हो जाए। श्वेत केतु हैरान रह गया। गाय? मैं, एक महान पंडित, और मैं गाय चराऊंगा? इससे मैं क्या सीखूंगा? गुरु ने आगे कहा, और एक शर्त है, जंगल में तुम पूर्ण मौन का पालन करोगे। किसी इंसान से बात नहीं करोगे। कोई शास्त्र, कोई किताब साथ नहीं ले जाओगे। तुम होगे और ये गायें होंगी, बस। ये श्वेत केतु के अहंकार पर आखिरी चोट थी। एक महान विद्वान को ग्वाला बनाया जा रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप गायों को लेकर घने जंगल की ओर चल दिया। जंगल का पहला दिन, पहली रात, श्वेत केतु को लगा वो पागल हो जाएगा। कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई किताब नहीं जिससे मन को भटका सके। बस वो, उसकी गायें और उसके अपने विचार। और तब उसने पहली बार देखा कि उसका मन कितना बड़ा मकड़जाल है। वही पुराने विचार, वही बहसें जो वो गुरुकुल में करता था, वही श्लोक जो उसने रटे थे, वही तारीफें जो उसने सुनी थीं, बार 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 एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह उसके दिमाग में बज रहे थे। वो अपने ही मन के शोर में फंस गया था। उसे घुटन होने लगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे उसने एक अद्भुत चीज नोटिस की। उसके मन में कोई नया विचार नहीं आ रहा था। वही सब पुराना, बासी, घिसा पिटा कचरा बार बार घूम रहा था। उसे पहली बार ये बोध हुआ, मेरा मन, ये मैं नहीं है। ये तो बस एक रिकॉर्डिंग मशीन है, एक हार्ड डिस्क है जिसमें पुराना डेटा भरा पड़ा है और वही बार बार प्ले हो रहा है। जिस मन पर उसे इतना गुमान था, आज उसी मन से उसे ऊब होने लगी, एक गहरी ऊब। और दोस्तों, ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान को अपने ही मन से ऊब पैदा हो जाए, समझ लेना अध्यात्म की पहली किरण उतर रही है। क्योंकि जब तक आपको अपने विचारों में रस आता है, आप उस जहर को अमृत समझकर पीते रहते हैं। श्वेत केतु को अपने मन से ऊब पैदा हो गई। उसने विचारों पर ध्यान देना बंद कर दिया। वो बस गायों को देखता, वो कैसे चरती हैं, कैसे चुपचाप जुगाली करती हैं, कैसे बिना किसी चिंता के सो जाती हैं। वो पेड़ों को देखता जो चुपचाप खड़े हैं। वो नदी को देखता जो बिना किसी शोर के बह रही है। उसका बोलना तो पहले ही बंद हो चुका था, अब धीरे धीरे उसके भीतर का शोर भी थमने लगा। मन का जो ट्रैफिक था वो शांत होने लगा। साल बीतते गए। अब श्वेत केतु बदल चुका था। वो चलता नहीं था जैसे बहता था। वो देखता नहीं था जैसे बस होने देता था। उसकी चाल से अहंकार गायब हो चुका था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति, एक ठहराव आ गया था। वो इतना मौन और शांत हो गया था कि जंगल के हिंसक जानवर भी उसके पास आकर बैठ जाते। उसे किसी से डर नहीं लगता था और किसी को उससे डर नहीं लगता था। वो गायों की भाषा समझने लगा था। वो हवा की भाषा समझने लगा था। उसे लगता था जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व उससे बात कर रहा है, बिना शब्दों के। उसे अब याद भी नहीं था कि वो कोई पंडित है। उसे अपना नाम तक भुला सा लग रहा था। मैं का जो केंद्र था वो पिघल कर विलीन हो गया था। और फिर एक दिन गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई और एक चमत्कार हुआ। जैसे ही 1000वीं गाय पैदा हुई, सारी गायें खुद ब खुद गुरुकुल की दिशा में मुड़ गईं और श्वेत केतु को अपने सींगों से धीरे धीरे धक्का देने लगीं। चलो, अब लौटने का समय हो गया है।
प्रकृति उसे बता रही थी कि उसकी शिक्षा पूरी हो गई। जब वो आश्रम के पास पहुंचा, गुरु ने उसे दूर से ही देख लिया। गुरु के चेहरे पर एक तृप्ति की मुस्कान थी। उन्होंने पास बैठे शिष्यों से कहा, देखो, श्वेतकेतु लौट रहा है, लेकिन अब ये एक नहीं, 1001 होकर लौट रहा है। वो जो गया था वो मर चुका है, जो लौटा है उसका नया जन्म हुआ है। श्वेतकेतु ने आकर गुरु के चरणों में सिर रख दिया। एक शब्द नहीं बोला, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ये पश्चाताप के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। गुरु ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, उठो वत्स, अब तुमने वो जान लिया है जो सिखाया नहीं जा सकता। अब तुम ब्रह्म को उपलब्ध हो गए हो। श्वेतकेतु ने कांपते हुए स्वर में कहा, गुरुदेव, धन्यवाद। आपने मुझे कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। आपने बस मुझे मेरे साथ अकेला छोड़ दिया, और उसी अकेलेपन में, उसी मौन में मैंने सब कुछ पा लिया। आपने मुझे वो दिया जो कोई किताब, कोई शब्द कभी नहीं दे सकता था। कहानी खत्म। अब आपका आईना शुरू होता है। ये सिर्फ श्वेतकेतु की कहानी नहीं थी, ये आपके और मेरे जीवन का एक्स-रे है। इस कहानी में 3 ऐसे जहरीले सच छुपे हैं जो आज की पीढ़ी के हर लड़के लड़की को हिलाकर रख देंगे। सबक नंबर 1, सच्चा गुरु आपको ज्ञान से भरता नहीं, आपका कचरा खाली करता है। आज हम गुरु का मतलब क्या समझते हैं? एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक इन्फ्लुएंसर जो हमें 7 हैबिट्स या 10 रूल्स बताता है। हम ज्ञान को डेटा की तरह देखते हैं। हमें लगता है जितनी ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे, जितनी ज्यादा पॉडकास्ट सुन लेंगे, जितने ज्यादा वीडियो देख लेंगे, हम उतने ही ज्ञानी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है जो वायरस और फालतू फाइलों से भर चुका है। आप उसमें और डेटा और इंफॉर्मेशन भरते जा रहे हैं। श्वेतकेतु का गुरु कोई साधारण टीचर नहीं था, वो एक मास्टर था। उसने श्वेतकेतु की हार्ड ड्राइव में और प्रोग्राम डालने की कोशिश नहीं की। उसने उसे जंगल भेजकर उसकी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया। सच्चा गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, वो आपसे आपका झूठा ज्ञान छीन लेता है। वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालता है जहां आपका अहंकार, आपकी अकड़, आपकी मैं सब जानता हूं वाली फीलिंग खुद ब खुद टूटकर बिखर जाए। आज आप शांति खोजने कहां जाते हैं? किसी और वीडियो पर, किसी और किताब में, किसी और गुरु के पास। आप सोचते हैं कोई आपको शांति का कैप्सूल दे देगा, लेकिन श्वेतकेतु के गुरु ने उसे कोई कैप्सूल नहीं दिया। उसे जंगल की आग में झोंक दिया ताकि उसका सारा कूड़ा कचरा जलकर राख हो जाए और जो बचे वो सिर्फ सोना हो। आप भी ज्ञान से भरे हैं, गूगल का ज्ञान, विकिपीडिया का ज्ञान, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का ज्ञान, लेकिन शांति है, आनंद है? नहीं, क्योंकि असली चीज भरने से नहीं, खाली होने से मिलती है। जिस दिन आप ये हिम्मत कर लेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसा महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, आई नो दैट आई नो नथिंग, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, उस दिन आपके जीवन में असली गुरु का प्रवेश होगा। वो गुरु कोई व्यक्ति हो सकता है या जंगल जैसा कोई सन्नाटा। सबक नंबर 2, आपका मन एक खराब रेडियो है जो सिर्फ पुराने गाने बजाता है, और बोरियत ही उसे बंद करने का बटन है। श्वेतकेतु ने जंगल में क्या सीखा? उसने गाय चराना नहीं सीखा। उसने सीखा कि उसका मन एक लूप पर चल रहा है, एक पैटर्न है, वही विचार, वही भावनाएं, वही यादें, सुबह से शाम तक, दिन ब दिन। आपका मन भी तो यही है। सोच कर देखिए, कल आपको जो विचार आ रहे थे, क्या आज उनसे बहुत अलग विचार आ रहे हैं? वही ऑफिस की टेंशन, वही रिश्तों की प्रॉब्लम, वही भविष्य की चिंता, वही अतीत का पछतावा। आपका मन एक ऐसा टूटा हुआ रेडियो है जिस पर सिर्फ 4-5 घिसे पिटे गाने ही बजते रहते हैं, और आप उसे 24 घंटे सुनते रहते हैं। और इस शोर से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप और शोर पैदा करते हैं। मन में बेचैनी हुई, फट से फोन उठाया, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने लगे। अकेलापन महसूस हुआ, नेटफ्लिक्स लगा लिया। खाली बैठे किसी को कॉल कर लिया, फालतू की बातें करने लगे। आज का पूरा मॉडर्न समाज, पूरी टेक्नोलॉजी एक साजिश है आपको आपके अपने साथ अकेला न छोड़ने की, क्योंकि जिस पल आप अकेले होंगे, शांत होंगे, आप अपने मन के इस टूटे हुए रेडियो को सुन लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पकाऊ, कितना बोरिंग और कितना रिपीटेटिव है।
श्वेत केतु को जंगल में यही हुआ। शुरू में उसे घुटन हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ही मन से ऊब पैदा हो गई। बोरियत, जिसे आज हम सबसे बड़ी दुश्मन मानते हैं, वही बोरियत अध्यात्म का दरवाजा है। न्यूरोसाइंस भी आज ये मानता है कि जब हमारा दिमाग बोर होता है, जब उसे बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, तब वो अपने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में चला जाता है। यही वो अवस्था है जहां असली क्रिएटिविटी, असली आत्मचिंतन और गहरे बोध का जन्म होता है। जब श्वेत केतु अपने मन के शोर से पूरी तरह ऊब गया, तब पहली बार उसने बाहर के संगीत को सुना। हवा का संगीत, पत्तियों का संगीत, ब्रह्मांड का संगीत। उपनिषद इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है अपने ही मन के फालतू के ड्रामे से ऊब जाना। तो अगली बार जब बोरियत महसूस हो, तो उसे एक दुश्मन की तरह मत देखिए, उसे एक मौके की तरह देखिए। फोन उठाने की जगह 10 मिनट के लिए बस आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने मन के उस टूटे हुए रेडियो को बजने दीजिए। देखिए तो सही, वो कौन से पुराने गाने बार बार बजा रहा है। जिस दिन आपने अपने पैटर्न को देख लिया, आप उससे आजाद होने की तरफ पहला कदम बढ़ा लेंगे। सबक नंबर 3, शांति खरीदी या सीखी नहीं जाती, वो तुम्हारा स्वभाव है। अनुभव ही एकमात्र सत्य है। ये सबसे गहरा सबक है। श्वेत केतु क्या खोजने गया था? वो ज्ञान जिसे सिखाया नहीं जा सकता। और उसे वो कैसे मिला? गाय चराकर, मौन रहकर, प्रकृति के साथ एक होकर। उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने कोई लेक्चर नहीं सुना, उसने बस अनुभव किया। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। हम अनुभव से डरते हैं और जानकारी के पीछे भागते हैं। हमें लगता है डिप्रेशन पर 5 किताबें पढ़कर हम डिप्रेशन को समझ जाएंगे। हमें लगता है प्रेम पर 100 कोट्स पढ़कर हम प्रेम को जान जाएंगे। हमें लगता है शांति पर यह वीडियो देखकर हमें शांति मिल जाएगी। नहीं, कभी नहीं। बुद्ध को ज्ञान किसी किताब से नहीं मिला था। वो 39 दिन एक पेड़ के नीचे बस बैठे रहे, अपने भीतर उतरते रहे, उतरते रहे, उतरते रहे। उन्होंने अनुभव किया। महावीर ने 12 साल सिर्फ मौन साधा। उन्होंने अनुभव किया। यह वीडियो, मेरी बातें, ये सब शब्द हैं, ये उंगलियां हैं जो चांद की तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन अगर आप उंगली को ही पकड़कर बैठ गए तो आप चांद को कभी नहीं देख पाएंगे। श्वेत केतु का गुरु चाहता तो उसे 1 घंटे में ब्रह्म ज्ञान पर लेक्चर दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि शब्दों से मिला ज्ञान उधार होता है। वो अहंकार को और मोटा करता है। असली ज्ञान तो तब पैदा होता है जब आपके भीतर का मौन इतना गहरा हो जाए कि अस्तित्व खुद आपसे बात करने लगे। तो मेरा आपसे कोई उपदेश नहीं, एक चैलेंज है। इस वीडियो को बंद करने के बाद बस 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, बिना कुछ किए अपनी बालकनी में या कमरे में चुपचाप बैठ जाना। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं, बस बैठना और देखना कि क्या होता है। मैं बताता हूं क्या होगा। आपका मन आपको नोचेगा। वो कहेगा, उठ, कुछ कर, फोन देख, कुछ सोच। आपके अंदर एक बेचैनी उठेगी। आपको डर लगेगा, सन्नाटे से डर। और वही डर, मेरे दोस्त, वही डर तुम्हारा दरवाजा है। श्वेत केतु उसी डर के पार गया था। शांति किसी हिमालय की गुफा में नहीं है। वो आपके भीतर मची इस भगदड़ के ठीक पीछे खड़ी है। जिस दिन आप इस भगदड़ से ऊब कर, थक कर, हार कर बैठ जाएंगे, उसी पल शांति आपको अपनी गोद में भर लेगी। तो इंफॉर्मेशन कलेक्टर मत बनिए, एक खोजी बनिए, एक साधक बनिए। अपनी जिंदगी को एक लेबोरेटरी बनाइए और मौन का प्रयोग करके देखिए। श्वेत केतु की कहानी हमें एक ही बात चीख चीख कर कहती है, जो सबसे कीमती है वो तुम्हें बाहर से कोई नहीं दे सकता। वो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। बस तुम्हें अपने अंदर का शोर बंद करना होगा ताकि तुम उसे सुन सको। तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा ज्ञान सब एक बोझ है। अगर उसने तुम्हें शांत, सरल और विनम्र नहीं बनाया, तो खुद से पूछो, क्या तुम भी एक श्वेत केतु हो? ज्ञान के अहंकार से भरे हुए, लेकिन भीतर से एकदम खोखले। अगर जवाब हां है, तो तुम्हारा जंगल तुम्हें बुला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।